ढलते ग्लेशियर, बढ़ता सागर, सूखती नदियां, जलते जंगल, बढ़ता कार्बन, चढ़ता प्रदूषण बना है तेरे विनाश का कारण। आगो हवा कह रही है यह पिता, संभल मानव संभल, भुगतेगी दुनिया तेरी करनी की सजा, भुगतेगी दुनिया तेरी करनी की सजा। परम माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वीर विवेक विधायक मंडली और अपने लिए अक्षय ज्ञान अर्जित करने आए हुए छात्र साथियों, मैं अंचल उत्कृष्ट विद्यालय के राज्य पुरस्कार से सम्मानित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोठी का प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त कर आप सभी के समक्ष जलवायु परिवर्तन पर अपने कुछ विचार विमर्श करना चाहता हूँ। आज पूरा विश्व अनेकों समस्याओं से जूझ रहा है, इसमें से एक समस्या जो विकराल रूप धारण कर रही है वो है जलवायु परिवर्तन। वैज्ञानिक भविष्यवाणी कहती है कि यह 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा खतरा है। यह खतरा तृतीय विश्व युद्ध या किसी क्षेत्र में है कि पृथ्वी के साथ टकराने से भी कहीं बड़ा माना जा रहा है। IPCC की एक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित ग्रीन हाउस गैसें क्लाइमेट चेंज के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष युवा राव अपने शोध पत्र में लिखते हैं कि कॉस्मिक रेडिएशन में आई 9% की कमी भी ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन का कारण है, परंतु ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन सबसे बड़ा कारण है जो मनुष्य की मूर्खतापूर्ण गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित की जाती है। आज समय रहते यदि हमने जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरों पर ध्यान नहीं दिया, आज समय रहते हमने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के प्रयास नहीं किए, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के प्रयत्न नहीं किए, तो इसके दुष्परिणामों को भुगतने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। परिणाम मामूली नहीं अपितु अत्यंत भयावह होंगे। मौसम का मिजाज वक्त पे वक्त बदलता रहेगा, कहीं अल्पवृष्टि, कहीं अनावृष्टि तो कहीं अतिवृष्टि होगी, बाढ़ की घटनाएं बढ़ेगी, वन तबाह हो जाएंगे, वनस्पतियां नष्ट हो जाएगी, मनुष्य ताजा हवा पानी के लिए तरसेगा, कई भूभाग जलमग्न हो जाएंगे, जल जीवन का अस्तित्व मिट जाएगा, जंतु जगत में त्राही त्राही मच जाएगी और मनुष्य के हाथ पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं लगेगा। उसके द्वारा की गई भौतिक उन्नति ही उसके अस्तित्व को खाक में मिला देगी, उसके अस्तित्व को खाक में मिला देगी। आज पूरा विश्व इस समस्या से चिंतित है। हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस समस्या से निपटने के लिए बैठकों पर बैठ के सम्मेलनों का दौर चला, परंतु सब कुछ बेअसर साबित हुआ। समस्या का कारगर और स्थायी समाधान ढूंढने में सभी असमर्थ नजर आते हैं। विकसित देश और विकासशील देश एक दूसरे पर दोष लगाकर ब्लेम गेम खेल रहे हैं। आज तक कार्बन एमिशन में कुछ भी कमी नहीं आई है। भौतिक उन्नति की इस अंधी दौड़ में मनुष्य जाने अनजाने में स्वयं अपनी जान का दुश्मन बना बैठा है। परंतु मेरे प्यारे साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि भारत के पास इस समस्या का स्थायी समाधान है। भारतीय जीवन शैली को अपनाने से दुनिया को इस समस्या से निजात मिल सकती है, क्योंकि हमारा पृथ्वी के साथ माता पुत्र का संबंध है। माता पृथ्वी पुत्रहम पृथ्व्या शिवा आपा संतु सुजलाम सुफलाम मले अज शीतलाम आदि वैदिक उद्घोष पृथ्वी के संरक्षण एवं संवर्धन के आदेश है। हमारी समृद्ध संस्कृति में पर्यावरण के समस्त जीव जंतु, नदी नाले, पेड़ पौधे मानव के लिए पूजनीय है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, मृदा, ये पंच तत्व जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, मानव के लिए देवतुल्य है। अटल जी भारतीय भूमि पर लिखते हैं कि ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत देश के लिए और मरेंगे तो इस भारत देश के लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा मानना है कि जब तक भारतीय संस्कृति के भाव जनमानस के मन में भर नहीं जाते, तब तक जलवायु परिवर्तन जैसी अनेकों पर्यावरणीय समस्याओं से निपटना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। आज भारत ने दुनिया को राह दिखाते हुए जमीनी स्तर पर कई कारगर कदम उठाए हैं। आज भारत ने ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित करने वाले डीजल, पेट्रोल, कोयला के विकल्प दुनिया को दिए। भारत की पहल एवं सुझाव पर दुनिया के 87 सनशाइन कंट्रियों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया। आज हम ग्रीन हाइड्रोजन, एथेनॉल, मेथनॉल जैसे प्रदूषण रहित ऊर्जा के विकल्प दुनिया को दे रहे हैं।
भारत के ये कदम भारत में कार्बन इमिशन को कम करने की दिशा में गंभीरता को प्रदर्शित करते हैं। अतः यह अनिवार्य है कि सभी देश को भारत का अनुगामी बनकर अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, अन्यथा जलवायु परिवर्तन के भयंकर परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अतः यह परम आवश्यक है कि भारत को आगे आकर दुनिया का नेतृत्व करना पड़ेगा और वैश्विक जीवन शैली को भारतीय संस्कृति के अनुरूप बदलकर भारतीय पुरातन जीवन मूल्यों को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि यही वे जीवन मूल्य है जो शोषण नहीं पोषण सिखाते हैं, जो कार्बन उत्सर्जन नहीं पर्यावरण सृजन सिखाते हैं, पर्यावरण सृजन सिखाते हैं। अंत में चंद पंक्तियों के साथ अपने विषय को विराम देना चाहता हूँ। अगर हुआ नहीं विश्व में भारतीय मूल्यों का जागरण, अगर हुआ नहीं विश्व में भारतीय मूल्यों का जागरण, तो नहीं बनेगा काम हमारी दूषित जीवन शैली अपनाने की औचाह, हमारी दूषित जीवन शैली अपनाने की औचाह बना डालेगी हमें विपिन मानस का गुलाम, बना डालेगी हमें विपिन मानस का गुलाम। अगर हो गया ये अनर्थ तो हर बस्ती जल जाएगी और जलती हुई सैकड़ों सिस्कियों से कराहें आएगी। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।